एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। अभी जो आजकल लेक्चर्स चल रहे हैं वो डिफरेंट लग्न के जातकों के बारे में, वो उनकी क्या पर्सनैलिटी है, देखने में कैसे लगते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, और उनके अंदर उनकी लाइकिंग्स क्या हैं, डिसलाइकिंग्स क्या हैं, किस सब्जेक्ट को चूज़ करें कि अपना बढ़िया करियर बना सकें, और उन्हें क्या बीमारियां हो सकती हैं, तमाम उनके बारे में चीज़ों को हम डिफरेंट लग्न के कैंडिडेट्स के बारे में आपको बता रहे हैं। तो अभी तक आपको मेष से लेके और वृश्चिक लग्न तक के जातकों के बारे में बताया। तो आज जो दो कैंडिडेट्स लिए हैं, एक तो धनु लग्न या सेजिटेरियस लग्न, दूसरा मकर या कैप्रिकॉर्न लग्न के जातक के बारे में आपको बताएंगे कि इनके क्या कैरेक्टर्स हैं और इनके बारे में पूरा डिटेल्स इनके बारे में बताते हैं। तो धनु लग्न का जो जातक है या सेजिटेरियस लग्न का, तो इसमें धनु लग्न का जातक कहने का मतलब ये हुआ कि जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ तो उस जगह ईस्ट हॉरिजन में धनु राशि जो है वो उदय हो रही थी, और इसलिए इस लग्न या एसेंडेंट में धनु राशि को रख दिया गया, तो ये धनु लग्न का जातक बना। अब ये धनु राशि के बारे में, ये 9th राशि आपको मालूम है, ब्रह्मांड या ज़ोडिएक की ये 9th राशि है, और इसके अलावा ये अग्नि तत्व राशि है, राइट। ये अग्नि तत्व 1, 5, 9 नंबर की राशियां जो होती हैं अग्नि तत्व राशियां होती हैं, तो ये अग्नि तत्व राशि है। इसके अलावा ये पूर्व दिशा की स्वामी हैं। 1, 5, 9 राशियां जो हैं वो ईस्ट डायरेक्शन या पूर्व दिशा की स्वामी होती हैं, तो ये अग्नि तत्व और पूर्व दिशा की स्वामी हैं। और इसके अलावा ये इस राशि का लॉर्ड जो है बृहस्पति होता है। इसका लॉर्ड जो है वो स्वामी बृहस्पति हैं, और इस राशि में केतु जो है वो उच्च के हो जाते हैं और राहु नीच के हो जाते हैं। यानी कुंडली में अगर कहीं 9th राशि में केतु बैठे होंगे तो उच्च के होंगे, एग्जल्टेड, बहुत बढ़िया फल देंगे, लेकिन अगर राहु बैठे होंगे तो वो नीच के हो जाएंगे और वो अच्छा फल नहीं देंगे। और ये राशि जो है वो मूल नक्षत्र के 4 चरण, और पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण और उत्तराषाढ़ का 1 चरण मिलके, इस तरह से 9 चरण का मिलके एक राशि ये 9th राशि बनती है। मूल नक्षत्र का 4 चरण, पूर्वाषाढ़ का 4 चरण और उत्तराषाढ़ का 1 चरण मिलाकर ये राशि बनती है। ये 9th राशि ज़ोडिएक की राशि है। इस तरह से इसके बारे में बताया, और ये बृहस्पति इनके लॉर्ड हैं। क्लियर। अब ये राशि देखने में कैसी लगती है, तो उस समय टेलीस्कोप नहीं था और ऋषियों ने इसको अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मांड में देखा और कहा कि ये देखने में जो है वो इस तरह से लग रही है कि इस राशि को देखने से ऐसा लगता है कि कोई जैसे पुरुष है तो उसका आधा भाग जो है पुरुष का, ऊपर का आधा भाग पुरुष है और नीचे का आधा भाग जो है घोड़े का है, और इस तरह से आकार में राशि दिख रही है। और उस जो पुरुष है वो आधा भाग ऊपर का, वो हाथ में एक तीर धनुष लिए हुए हैं और वो कोई निशाना लगा रहे हैं, धनुष के ऊपर तीर रख के कोई निशाना लगा रहे हैं, और नीचे का पार्ट, आधा पार्ट जो है उनका घोड़े का है। इस तरीके से उनको ये राशि दिखाई दी। अब ये राशि जो है वो इस धनु लग्न का जातक जो है वो देखने में कैसा होगा, तो ये देखने में जो है मध्यम कद के होते हैं। क्लियर। ये इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, तो मध्यम कद के होंगे, और इसके अलावा इनका शरीर जो है मजबूत होता है, और चेहरा और गर्दन जो है थोड़ी इनकी लंबी होती है। चेहरा गर्दन लंबा होगा, माथा इनका चौड़ा होता है, और नाक भी लंबी होती है, और ये इनका कॉम्प्लेक्शन या रंग जो है इनका गोरा होता है। और इसके अलावा ये इनकी आईब्रोज जो है थोड़ी सी ज़्यादा घनी, ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा घनी आईब्रोज होती हैं, भौहें। और इसके अलावा एक स्माइलिंग फेस, इनके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रहती है। और इस व्यक्ति की जो थाइज़ हैं, जांघें, वो काफ़ी मजबूत होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। इस तरीके से इनका जो एक लुक है उसके बारे में बताया, फिज़िक इनकी या देखने में कैसे लगते हैं। और इस व्यक्ति के, इनका चूँकि ये बृहस्पति इनके लॉर्ड हैं, तो इनके अंदर बृहस्पति के गुण आएंगे। ये डेफिनेट है कि बृहस्पति के गुण से ये व्यक्ति जो है प्रभावित होता है। और ये इसके अलावा एक चीज़ और है कि काल पुरुष की कुंडली अगर आप देखें तो काल पुरुष में ये 9th स्थान जो है, 9th स्थान भाग्य का, धर्म का, फादर का स्थान है। तो यहाँ पर 9th राशि रहती है जो काल पुरुष है, तो 9th स्थान भाग्य का स्थान है। तो ये व्यक्ति जो है इस लग्न का जातक लकी होता है,
वो एक जन्मजात बाई बर्थ लकी होता है ये इंसान, और इस लग्न को एक लकी लग्न कहा जाता है क्योंकि काल पुरुष के 9th हाउस में ये राशि रहती है लक के स्थान में, तो ये व्यक्ति जो है काफ़ी लकी होता है और बाई बर्थ ही लकी होते हैं। और ये तमाम सब्जेक्ट्स की इनको जानकारी होती है, ये वर्सटाइल नेचर, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में इनको ज्ञान होता है, और बृहस्पति का गुण है ज्ञान का, तो ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, और जहाँ भी इनको कोई ज्ञान की चीज़ मिलती है तो उसको ये देखते हैं, समझते हैं और ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है इनको फ़िलासॉफ़ी, दर्शन शास्त्र में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और रिलीजियस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। फ़िलासॉफ़ी, रिलीजन पढ़ने में उसको इंटरेस्ट आता है। इसके अलावा आर्ट्स, डिफरेंट तरह की जो आर्ट्स हैं, लिटरेचर है, साहित्य या लॉ, जुडिशरी, उसमें इंटरेस्ट आता है, और ये पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेते हैं। और इसके अलावा ये पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इनको टीचिंग में बड़ा आनंद आता है और प्रवचन देने में इनको आनंद आता है क्योंकि ये धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा उसको समझ लेते हैं, और इनको प्रवचन देने में ज़्यादा आनंद आता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बिज़नेस में रुचि ज़्यादा दिखाता है, बिज़नेस व्यापार करने में इनकी रुचि रहती है। इसके अलावा ये व्यक्ति जो है हमेशा अपनी लाइफ में हमेशा एक मंदिर बनवाने की सोचते हैं। ये जो इतना ज़्यादा रिलीजियस माइंडेड है कि ये सोचते हैं एक मंदिर बनवाएं, तो मंदिर बनवाने की एक रुचि रहती है बराबर इनकी, और एक इंटरेस्ट रहता है। ये दौड़ने में बहुत तेज़ होते हैं। आपको बताया कि राशि जो है इसका नीचे का पार्ट घोड़े का है, थाइस बहुत मजबूत हैं, तो ये दौड़ने में बहुत तेज़ होते हैं और यात्रा या जर्नी के शौकीन होते हैं। और इस व्यक्ति को ज़बरदस्ती आप वश में नहीं कर सकते। अगर कभी नाराज़ हो जाएं तो वैसे तो शांतिपूर्ण रहते हैं, कभी अगर नाराज़ हो तो इनको आप ज़बरदस्ती फोर्सिबली जो है वश में नहीं कर सकते। इनको प्रेम पूर्वक बहुत समझा बुझा के ही इनको वश में किया जा सकता है, और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं अपना, और अन्याय, कहीं इनजस्टिस हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं करते बिल्कुल। और ये कोई जो इनको बात अच्छी लगती है, सत्य है, उसको बोलने में ज़रा सा भी हेजिटेशन नहीं होता। ये बोलते हैं, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। ये सत्य बात को बिल्कुल ओपनली बोलते हैं। हमेशा ये इस लग्न का जातक जो है बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े ऑफिसर्स या अच्छे स्टेटस के लोगों के बीच में रहते हैं, और वही सब इनके फ्रेंड्स रहते हैं। और अक्सर इनको आँखों में तकलीफ़ होती है, आइज़ में इनको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ये नी जॉइंट को, चूँकि ये राशि रिप्रेजेंट करती है नी जॉइंट को, और जो पैरों का जो संधि है, जॉइंट, उसको रिप्रेजेंट करती है राशि। इनको ये नी जॉइंट में अक्सर प्रॉब्लम रहती है। नी जॉइंट में पेन हो, आर्थराइटिस हो जाए, या इन्हें कभी कभी यूस्नोफिलिया जो रोग होता है वो हो जाता है, या लंग्स में इनको प्रॉब्लम रहती है। तो अगर लग्नेश कमज़ोर होगा, कहीं अच्छी जगह नहीं बैठेंगे, ये वीक होंगे लग्नेश, तो उस केस में फिर ये सब बीमारियां हो सकती हैं। आइज़ में ट्रबल, नी जॉइंट में प्रॉब्लम, या यूस्नोफिलिया और लंग्स में प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है। तो ये आपको बताया कि ये धनु लग्न के बारे में, कि धनु लग्न का जातक देखने में कैसा, उनको किस किस सब्जेक्ट्स में रुचि है, उनका बिहेवियर कैसा है, और क्या क्या सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में जा सकते हैं वो आगे करियर बना सकते हैं, इनके वीक होने से क्या बीमारियां हो सकती हैं। क्लियर। अब ये नेक्स्ट जो एक कैंडिडेट है जिसकी कि मकर लग्न है, इनके बारे में बताते हैं कि ये मकर या कैप्रिकॉर्न लग्न का जातक है। इनके क्या कैरेक्टर्स, क्या गुण, कि देखने में कैसे होंगे, और तमाम चीज़ें इनके बारे में डिटेल्स मकर लग्न के बारे में आपको बताते हैं। तो मकर राशि जो है आपको मालूम है 10th राशि है, ब्रह्मांड या ज़ोडिएक की 10th राशि होती है। और ये राशि जो है वो दक्षिण दिशा की स्वामी है। देखिए, ये पूर्व दिशा की स्वामी है। ये दक्षिण 2, 6, 10 नंबर की जो राशियाँ होती हैं वो दक्षिण दिशा की स्वामी है। इसके अलावा ये पृथ्वी तत्व राशि है, ये अग्नि तत्व थी, ये पृथ्वी तत्व की राशि है। और ये शरीर के जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है वो दोनों घुटने हैं, दोनों नी जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने वाली राशि है। क्लियर। और ऐसा व्यक्ति जो है वो किस तरीके का होगा देखने में, तो इस लग्न का जातक जो है देखने में दुबला पतला, और उसकी लंबी गर्दन और लंबा चेहरा होता है। और इसके अलावा इनको जो है वो, इनकी कमर पतली होती है, इनका चेहरा और वो लंबा होता है, सर और ये गर्दन थोड़ी लंबी होती है, और ये देखने में ये बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होते।
और इनकी नाक और कान भी थोड़े बड़े होते हैं। क्लियर, नाक कान थोड़े बड़े होंगे, एक मीडियम हाइट के रहते हैं और इनकी गर्दन और चेहरा थोड़ा सा लंबा होता है और ये कमर इनकी पतली और देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं होते। तो ये देखने में इसका एक लुक इस तरह से बताया आपको कि ऐसे ही है। और इसके अलावा इनके घने काले बाल भी होते हैं और मूंछ इनकी काफ़ी घनी मूंछ होती है, मुस्टैचेस जो है घनी होती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो उसके कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये, और मेमोरी इनकी बड़ी शार्प होती है और ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी, या मतलब टारगेट को अचीव करने के लिए ये पूरा जी जान लगा देते हैं और जब तक टारगेट अचीव ना हो जाए उसको छोड़ते नहीं हैं। और वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं टारगेट को अचीव करने के लिए, चाहे कितनी भी परेशानी आए, लेकिन वो टारगेट अचीव करके ही दम लेते हैं। बहुत मेहनती होते हैं क्योंकि वो टारगेट अचीव करना है, तो बहुत ही मतलब बाई नेचर बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं ये, और बहुत पेशेंस होता है इनके अंदर। और अगर कोई कष्ट है तो कष्ट सहने की भी इनके अंदर बहुत क्षमता होती है और प्लान्ड वे में काम करते हैं। और जब तक सक्सेस न मिल जाए, टारगेट पूरा ना हो जाए, तो बार बार कोशिश करते हैं, रिपीटेडली उसको कोशिश करते रहते हैं और अल्टीमेटली इनको सक्सेस मिलती है। इस लग्न के जातक को अल्टीमेटली सक्सेस मिलती है और वो एक हाई पोस्ट भी अचीव कर सकते हैं। ये स्वभाव से बड़े विनम्र स्वभाव के होते हैं और करेजियस, साहसी होते हैं, लेकिन अपने आप को चेंज भी करने का एक इनको तरीका मालूम है। ज़रूरत पड़ने पे ये थोड़ा सा कायर भी दिखेंगे आपको, लेकिन ओवरऑल जो है एक विनम्र और स्वभाव के होते हैं। और इनके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, कभी कभी चिड़चिड़े हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, क्रोधी हो सकते हैं और दुष्चरित्र भी हो सकते हैं ये। और ये बड़े इकोनॉमिकल होते हैं। देखिए, एक ये भी इनका कैरेक्टर है कि बहुत ही इकोनॉमिकल, कम पैसे में अपना काम निकालते हैं और फालतू खर्च नहीं करते और पैसे को बचाते हैं। ये मनी सेव करने वाले भी हैं और रिज़र्व नेचर होता है इनका, और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह को अवॉइड करते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों से मिक्सअप होना और फालतू बातें करना, गॉसिप करना, ये सब इनको पसंद नहीं है। ये रिज़र्व नेचर के हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में को अवॉइड करते हैं, अपना टाइम वहाँ वेस्ट नहीं करना चाहते। इसके अलावा वर्सेटाइल नेचर है। देखिए, इनका नेचर जो बड़ा वर्सेटाइल, तमाम सब्जेक्ट्स की जानकारी, बहुत नॉलेज होती है इनको और कई फील्ड्स में ये अपना आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और इनका जो एक बिहेवियर है, इनका नेचर है, बड़ा मिस्टीरियस टाइप का है। आप इनको समझ ही नहीं पाएंगे, इनके मन की क्या बात है वो आपके बारे में सब जान लेंगे, लेकिन अपने मन की बात जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करते, या इनको जान पाना आसान काम नहीं होता। और ये गृहस्थ जीवन जो है, थोड़ा सा डोमेस्टिक लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते और उसमें थोड़ा सा इनको दुख या कष्ट होता है। और ये अगर कोई इनका कुछ बिगाड़े या नुकसान करे तो उससे बदला लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बदला उससे रिवेंज लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और जो बात सही है, करेक्ट है, सत्य है, उसको बोलने से बिल्कुल ही हेजिटेट नहीं करते और अपनी बात को बिल्कुल ओपनली बोलते हैं कि दूसरे सामने वाले को अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, इससे इनसे कोई मतलब नहीं, ये उस बात को ओपनली बोलते हैं। इनकी कन्याएं ज़्यादा होती हैं, पुत्र कम होते हैं, कन्याएं ज़्यादा होती हैं। और अगर ये लग्न लग्नेश अगर कमज़ोर हो, लग्न लग्नेश अगर कमज़ोर होता है, वैसे इनका लॉर्ड देखिए योग कारक होता है यहाँ पे, ये लग्नेश शनि है और ये सेकंड हाउस में इनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो लेकिन अगर किसी वजह से लग्न लग्नेश कमज़ोर है, उस केस में इनको नी जॉइंट में प्रॉब्लम होती है। इनको नी जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, या तो कोई स्कार वहाँ पर नी जॉइंट में आर्थराइटिस, पेन, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इनको यूस्नोफिलिया हो सकता है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी या एक्जिमा टाइप की कोई चीज़ हो सकती है। एक चीज़ और कि ये इस लग्न के जातक, चूँकि ये मकर लग्न जो है वो नी जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहीं भी देख लें, इस लग्न का जो जातक होगा उसके नी जॉइंट में या नी जॉइंट के बिल्कुल आसपास या तो कोई स्कार होगा या कोई मोल, बड़ा तिल होगा वहाँ पर, तिल या मस्सा, ऐसी कोई चीज़ ये नी जॉइंट में इनकी रहती है कि इनका कैरेक्टर या इनकी एक पहचान है। तो इस तरह से आपको बताया मकर लग्न के बारे में। और ये आज जो दो टॉपिक्स डिस्कस किए, धनु लग्न और मकर लग्न के जातकों के बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताया इनके बारे में कि देखने में कैसे हैं, इनकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स,
इनके कैरेक्टर्स तमाम क्या क्या हैं, ये इनका बिहेवियर कैसा, एटीट्यूड कैसा, और किस फील्ड में जा सकते हैं और किस में अपना कैरियर बना सकते हैं, इनके लग्न लग्नेश होने से, कमज़ोर होने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तमाम चीज़ें आपको बताई। तो इसको आप ध्यान से देखें और ये डिफरेंट लग्न के जातकों के बारे में बताते जा रहे हैं और ये सब टॉपिक्स बढ़ते जा रहे हैं आगे, और एक के बाद एक कंटिन्यूशन में ये सब टॉपिक्स आपको मिलें। इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, अगर किसी ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ये सारे लेक्चर्स आप अटेंड करते जाएं। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग और आसानी से समझ में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।